चर्चा गरम है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं वोट बचाओ अधिकार के लिए, लेकिन क्या मामला यही है? राजद में सुनील सिंह का कद बढ़ रहा है, लेकिन क्या मामला यही है? महागठबंधन की गांठें खुलती हुई दिख रही है, लेकिन क्या मामला यही है? चर्चा गरम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश चर्चा गरम है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बात आज हम करेंगे महागठबंधन की या विपक्षी एकता की। हाल के दिनों में यह देखा गया कि राजद के नेता एमएलसी सुनील सिंह का कद राजद में बढ़ता हुआ दिखा। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उनका कद पहले से बड़ा था। बिस्कोमान के लंबे समय तक चेयरमैन रहे, अब वो चेयरमैन नहीं है। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि तेजस्वी यादव, जो कि राजद के चेहरा हैं, राजद के सर्वे सर्वा हैं, वो हाल के दिनों में सुनील कुमार सिंह को बगल में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सुनील कुमार सिंह का कद बढ़ना ही नहीं है, सुधाकर सिंह, जो कि राजद में राजपूत के सबसे बड़े दिग्गज स्थापित चेहरा माने जा रहे हैं, जनता की आवाज बने किसानों के मुद्दे पर, उनका कद कमजोर करते हुए सुनील सिंह का कद बढ़ाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी चर्चा गरम है। दूसरी चर्चा, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, 23 जिला कवर करेंगे वोट बचाओ अधिकार यात्रा के तहत। तकरीबन पूरा दक्षिण बिहार खंगाल देंगे और सीमांचल भी जाएंगे। जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने आ रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर संसद का पूरा मॉनसून सत्र लगभग स्वाहा होने की स्थिति में आ चुका है। लेकिन राहुल गांधी अब इस मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में आना चाहते हैं। राहुल गांधी का मुद्दा है कि केंद्र सरकार या भाजपा वोट की चोरी करती है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, जो कि एक संवैधानिक स्वायत्त संस्थान है, और यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल के दिनों में देश में जो भी चुनाव हो रहा है, वो चुनाव ही एक तरीके से अवैध है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में पिछले साल हंगामा हुआ था, सत्ता परिवर्तन हो गया था, और सत्ता परिवर्तन के पहले वहां भी इसी तरीके के तर्क गढ़े गए थे। लेकिन बिहार में चर्चा इस बात को लेकर गरम नहीं है। बिहार में चर्चा गरम है कि राहुल गांधी अगर बिहार में वोट बचाओ अधिकार यात्रा के तहत आ रहे हैं, वोट बचाओ यात्रा के तहत आ रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, तो कांग्रेस की जमीन मजबूत करेंगे और राजद की जमीन कमजोर करेंगे। जिन इलाकों से राहुल गांधी अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और जहां पर समाप्त करेंगे, वो तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए कमजोर साबित हुई थी, महागठबंधन मजबूत साबित हुई थी, और न केवल 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को सबसे ज्यादा झटका इन्हीं इलाकों से लगा था। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में कमजोर कांग्रेस इन्हीं इलाकों में ज्यादा मजबूत है, और यह आंकड़ों से दिखता है कि 2020 में सबसे अधिक राजद को ऊर्जा कहीं से मिली तो वो उन्हीं इलाके से मिली थी। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी उन्हीं इलाकों से गुजरेंगे जहां पर महागठबंधन मजबूत है, तो आखिर ताकत बढ़ेगी किसकी? हालांकि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए। शुरू में सब शामिल होंगे भी, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन अंतिम तस्वीर क्या होगी ये समझना बाकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा सफल होती दिख सकती है, तो तेजस्वी यादव जो बार बार वोट बहिष्कार का एक जो धमकी दे रहे हैं, शायद वो वोट बहिष्कार का आह्वान कर दे। इसलिए कि राहुल गांधी की यात्रा अगर सफल होगी तो कांग्रेस मजबूत होगी, और कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है आरजेडी का कमजोर होना।
इसलिए चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि राहुल गांधी मजबूत किसको करना चाह रहे हैं, और चर्चा इस बात को लेकर भी गर्म है कि क्या वोट बहिष्कार की जो धमकी चल रही है तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार दी जा रही है, वो धमकी भी जमीन पर उतरेगी या नहीं। इन सब के बीच महागठबंधन में एक चर्चा और गर्म है। महागठबंधन के एक नेता है मुकेश सहनी, इनकी अपनी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव के ऐन पहले तक ये महागठबंधन के हिस्सा थे, लेकिन महागठबंधन ने इनको एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। ये लिहाजा 11th आवर में महागठबंधन से बाहर निकलते हैं, बीजेपी की शरण में जाते हैं, सुशील मोदी के पास पहुंचते हैं और बीजेपी इनको डबल डिजिट में सीटें देती है। हालांकि उन सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी का होता है, मतलब सिंबल वीआईपी पार्टी का और कैंडिडेट बीजेपी का होता है। मुकेश सहनी मंत्री बनते हैं। मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से फिर वापस आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की राजनीति बीजेपी और नीतीश कुमार की राजनीति के लिए परेशानी का कारण बन रही थी। आज मुकेश सहनी एक बार फिर महागठबंधन से बाहर आना चाह रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर गर्म है। वो क्यों गर्म है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको ऐसे समझिए। महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये क्लियर नहीं है। बार बार राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इस पर क्लियर करने की कोई जरूरत भी नहीं है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। कांग्रेस के भी कुछ दिग्गज ऐसा कह चुके हैं कि तेजस्वी ही होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी राजद होगी। लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन। लेकिन मुकेश सहनी अपनी ओर से बारंबार दम ठोक रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम होंगे। भैया, जब मुख्यमंत्री का चेहरा ही क्लियर नहीं है तो आप डिप्टी सीएम होने का दावा कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा 243 सीट में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 60 सीट चाहिए और मुकेश सहनी की सदन में उपस्थिति 0 है। और मुकेश सहनी दोनों बात पर लगातार ताल ठोक रहे हैं कि अगर 60 सीट से कम मिला तो, या डिप्टी सीएम हमको अनाउंस नहीं किया गया तो हम महागठबंधन से बाहर हो सकते हैं मतलब इस बात को वो इशारा में कह रहे हैं कि इतना हमको हर हाल में चाहिए, नहीं तो विचार किया जाएगा। चर्चा इस बात की गर्म है कि मुकेश सहनी महागठबंधन से शायद उब रहे हैं और एक बार फिर इतिहास अपने आप को 5 साल में ही दोहराएगा। 2020 की तस्वीर दोहराई जाएगी और मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। ये मैं कह नहीं रहा हूं, चर्चा इस बात को लेकर गर्म है। चुनावी समय है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा गर्म रहेगी। वो गर्मी की तासीर कहां तक मैटेरियलाइज हो पाती है और अंतिम तस्वीर क्या निकलती है, ये अभी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे जिन जिन राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा गर्म होती जाएगी, हम आपको उन हर चर्चा से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। चर्चा गरम है।